हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है सोमवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम है। और आजकल जो है मेरे ब्लॉग की शुरुआत जो होती है वो किचन से ही होती है। उससे पहले मैं ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाती हूँ। जब मैं किचन में आती हूँ ना, तब फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। बाकी मॉर्निंग का तो रूटीन वही है कि 5:30 बजे उठना, बाकी झाड़ू पोछा करना, नहाना धोना, पूजा पाठ। इस टाइम पे पूजा वगैरह करना नहीं है, तो इसकी वजह से वो सारी चीज़ें मैं दिखाती नहीं, सीधे किचन से ही स्टार्ट होता है। यहाँ मॉर्निंग में मैं पी रही हूँ गुनगुना पानी। और जी कमेंट आया था कि दीदी क्या आप पूरे गर्मी में गुनगुना पानी पी सकते हैं मॉर्निंग में? तो जी हाँ, आप हमेशा पी सकते हैं। मॉर्निंग का जो पहला आप पानी पीते हैं, क्योंकि हर कोई सो के उठता होगा तो पानी तो ज़रूर पीते हैं, तो हल्का गुनगुना करके पीजिए। जैसे गर्मी है तो हल्का सा गुनगुना करके पीजिए। पानी पीने के आधे घंटे बाद यहाँ पे पी रही हूँ मैं अजवाइन और मेथी का पानी। और इसके लिए भी कमेंट था कि क्या इसको हमेशा पी सकते हैं? तो पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं पी सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा ही भिगोई थी और थोड़ा सा ही पी रही हूँ। क्वांटिटी आप कम कर दीजिएगा। जिसको भी अजवाइन मेथी से गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गर्म होता है, तो वो ना सौंफ का पानी पिए। मैं भी सौंफ का पानी पीती हूँ किसी किसी दिन। जिस दिन ये नहीं मन करता उस दिन मैं सौंफ का पानी पीती हूँ। तो इसको पीने से कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर जिसको भी दिक्कत है वो ये ना पिए, वो सौंफ का पानी पिए पूरे गर्मी में, जब तक आप वेट लॉस कर रहे हैं तब तक। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसको ना आपको लगातार नहीं पीना है कि 6 महीने 7 महीने आपको पीते ही रहना है। जब तक आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तब तक ही आपको पीना है। उसके बाद इसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं है, तो ये मसाले में ही आता है, ये गर्म ही होता है। तो जब तक आप वेट लॉस कर रहे हैं, जैसे मैं वेट लॉस कर रही थी, मेरा टारगेट था कि मैं 65 तक आऊँगी, तो 3 महीने में लगातार इसको पी हूँ। 3 महीने के बाद अभी भी मैं पी ही रही हूँ, क्योंकि आप लोग को मुझे दिखाना होता है, तो इसकी वजह से मुझे पीना पड़ता है। लेकिन मुझे अब पीने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो बॉडी है वो मेंटेन हो गया है, आप देख सकते हैं। कल के कमेंट आया था कि दीदी ये जो आप सूट पहनी है रेड वाला, इसमें आप बहुत ज़्यादा पतली लग रही हैं। तो मैं मतलब राबिया जी का कमेंट था कि इसमें आप बहुत ज़्यादा पतली लग रही हैं। तो इसमें मैं पतली नहीं, मैं रियल अब में पतली हो गई हूँ। कोई सा भी सूट पहनती हूँ सारा ढीला हो गया। बॉडी बहुत ज़्यादा मेरी फिट हो चुकी है। पेट जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर जा चुका है। कमर भी मेरी पतली हो गई है। और अब जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, वो सारा मैं यही एक्सरसाइज बता रही हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे साथ वेट लॉस जर्नी में रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उन लोगों का जो है ना वेट कम हो चुका है। सिर्फ उनका जैसे पेट अभी भी है, कमर पे अभी भी है, मोटी कमर है, और थाई पे भी अभी भी है, मतलब मोटापा है। तो वो कम करने के लिए अब उन लोग को एक्सरसाइज बताना है, क्योंकि मैं खुद वही चीज़ें कर रही हूँ। तो जब मैं खुद वो चीज़ें करती हूँ ना, तो उस टाइम पे मैं वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। इस टाइम पे जो मैं एक्सरसाइज अब ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पेट, कमर, ये मतलब अपने थाई का, चेस्ट का, बाजू का, ये सारा कम करना है। मतलब मेरा सारा हो चुका है, सिर्फ पेट ही मेरा रह गया था, जो कि अब बहुत ज़्यादा अंदर हो चुका है। इससे ज़्यादा अंदर अब मुझे करना भी नहीं है। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ दोनों हाथों के पीछे लगा के, ये तो कमर के लिए है। जिनको भी अपना कमर पतला करना है वो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें। 30-30 के 2 सेट लगाइए, आप 60 बार लगाइए। आप 20-20 के भी 3 सेट लगा सकते हैं, या 30 के 2 सेट लगाइए, जैसा आप कंफर्टेबल हो। और इसी में एक एक्सरसाइज और है, वो मैं आगे दिखाऊंगी। उसको उसको मतलब हाथ सेम ऐसे पीछे ही रखना है, बस खड़े होना है। खड़े होने के बाद दोनों साइड टर्न करना है। इससे कमर की जो चर्बी होती है वो कम होता है। अभी जो मैं बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये पीसीओडी जिनको भी है, बार बार मैं कहती हूँ कि जिनको पीरियड की दिक्कत है, जिनको पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे हैं, या पीरियड्स में दर्द होता है, पीरियड से रिलेटेड जिनको भी है, जिनको बेबी नेचुरल कंसीव करना है, उन सब के लिए ये एक्सरसाइज है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। मेरा खुद का 6 महीने मेरा पीरियड नहीं आया था। यही एक्सरसाइज से मेरे जो पीरियड्स है ना वो रेगुलर हो गए हैं। वो भी बहुत अच्छा, 3 दिन आता है, तीसरे दिन मेरा ख़त्म हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट वाला है। दूसरा, पैरों का जो पोजीशन वो वैसे ही रखना है, बस जैसे चक्की चलाते हैं ना, ऐसे आपको ये चलाना है। ये वाली सारी एक्सरसाइज आप पीरियड में ही करें। पीरियड में जैसे आपको पीरियड्स आ रखा है, या तो वो पहला दिन हो या तो वो दूसरा दिन हो, कोई सा भी दिन हो, पीरियड टाइम पे भी ये एक्सरसाइज करिए। आपको दर्द में राहत मिलेगी। करके देखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा जिनको भी पेट में लोअर साइड में दर्द होता है। अभी जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये भी कमर के लिए है। कल बहुत सारे कमेंट थे, दीदी सिर्फ कमर पेट के लिए बताइए, कमर पेट के लिए बताइए। तो जितनी एक्सरसाइजेज मैं कर रही हूँ सारा कमर और पेट कम करने की ही एक्सरसाइज है। उसमें 2-3 एक्सरसाइज और भी मैं बताई हूँ, जिसमें आप चेस्ट का जो फैट होता है, बहुत लोगों का ब्रेस्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और लूज होता है, उनके लिए वो एक्सरसाइज है। बहुत लोगों की बाजू बहुत ज़्यादा मोटी होती है बॉडी के अकॉर्डिंग, उनके लिए वो एक्सरसाइज है। अभी मैं आगे बता रही हूँ।
ये जो मैं अभी पीछे हाथ लगा के उठ रही हूँ ना, ये भी पेट के लिए, ये बहुत ज़्यादा पेट पे असर करता है ये वाली एक्सरसाइज। इसको भी आप लोग करिएगा जिनको भी आपका अपना पेट अंदर करना है। राजेश कुमार जी का कमेंट था कि दी सूर्य नमस्कार से बेली फैट और साइड का फैट कम होता है क्या? तो डियर, आपके पूरे बॉडी का फैट कम होता है सूर्य नमस्कार से। आपको ये सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है जितना मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं खुद सूर्य नमस्कार करती हूँ, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती थी क्योंकि मैं सोचती थी पहले मेरे पे वर्क करे, मैं देखूँ कि हाँ कितने दिन में कितना वज़न कम हो जाएगा उससे, उसके बाद मैं शेयर करूँगी। कल की वीडियो जो है ना वो सूर्य नमस्कार पे ही है। आगे मैं सूर्य नमस्कार की सारी वीडियो लेके आने वाली हूँ। सूर्य नमस्कार करना कैसे है, आपको 2 बार करना है, 6 बार करना है, 10 मिनट करना है, आधा घंटा करना है, फिर 108 बार करना है। जब आपको करते करते आदत बन जाएगी ना तो फिर आप 108 बार करिएगा। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये चेस्ट के लिए और जो बाजू पे फैट होता है उसके लिए है, साथ में ये पेट पे भी असर करता है। तो जिनका भी ब्रेस्ट बड़ा है, जिनको भी चेस्ट की दिक्कत है वो करे। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी उसी के लिए है। तो यहाँ पे मैं 2-3 एक्सरसाइज कंटिन्यू मैं बता रही हूँ कि आप अपने चेस्ट को कम कैसे करेंगे, चेस्ट को टाइट कैसे करेंगे। बहुत लोगों का लूज़ हो जाता है, साथ में जो बाजू पे फैट होता है वो भी कम होता है। तो ये सारी एक्सरसाइज इसी के लिए है। बाकी जो सूर्य नमस्कार है वो तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। वो पूरे बॉडी का फैट कम करता है, उसके साथ में बॉडी शेप में भी लाता है। वो एक पंथ दो काज वाला काम है। उसके साथ मतलब वो एक ही चीज़ करेंगे, उसके बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं। सूर्य नमस्कार करने के बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ना वॉक करने की ज़रूरत है, ना एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो जिसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत लोग वर्किंग वूमेन है, मेरे पास खुद कमेंट आता है कि दीदी मैं तो जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं कैसे करूँ? तो उनके लिए सूर्य नमस्कार है सबसे बेस्ट। उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य नमस्कार ही आप करिए। वो कल की वीडियो में मैं बता रखी हूँ, जो कल मैं वीडियो डाली थी उसमें मैं बता रही हूँ। जो भी नहीं देखे, जो लोग भी, वो मेरा कल का वीडियो देख ले तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह सूर्य नमस्कार कैसे करना है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। अभी ये वाली जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये भी वही है, जिनको भी अपना कमर पतला करना है ये उनके लिए है। मेरा जो वज़न है वो 65 केजी हो चुका है। मैं 82 किलो की थी और अभी मैं 65 किलो की हो चुकी हूँ। आप लोग को बिलीव नहीं होगा कि मैं 3 महीने में अपना वज़न ये सारा मैं कम की हूँ। 15 किलो वज़न मैं अपना कम की हूँ। अभी तो 16-17 किलो हो गया, मेरा 2 किलो और भी कम हुआ है। बट अब मुझे वज़न नहीं कम करना है, बस इसको मेंटेन करना है। मेंटेन करना बहुत ईजी है, उसकी वीडियो मैं लेके आऊँगी। देखिए अभी भी मैं बता दे रही हूँ कि मेंटेन करने के लिए आप अपने खाने पे कंट्रोल करिएगा। बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें मत खाइएगा। खाने को आप सब कुछ खाएंगे, लेकिन हाँ लिमिट में खाना है। क्वांटिटी जो है उसको कम करनी है, बहुत ज़्यादा पेट भर के आपको नहीं खाना है। बस यही अपने वज़न को मेंटेन करने का एक ही नियम है कि हाँ खाना सब कुछ खाना है, बस थोड़ा थोड़ा करके खाना है। सिमरन जी का कमेंट था कि दी क्या गर्म पानी पीने के तुरंत बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो तुरंत बाद क्यों करना, 5 मिनट 10 मिनट आप रुक जाइए। वैसे भी जब मॉर्निंग में हम गर्म पानी पीते हैं तो थोड़ा बहुत घर का काम ही होता है, या फिर जिनके पास नहीं होता है तब भी 4-5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि पेट में ना दर्द होने लगता है अगर आप तुरंत एक्सरसाइज करेंगे। और मतलब पूरा पेट भर के आप पानी पिएंगी, कम से कम 1 गिलास तो पिएंगी ही पिएंगी। और एक्सरसाइज करते टाइम अगर आपको प्यास लग रही है तो 1 घूंट पानी पीना चाहिए। ये नहीं है कि 1 गिलास या 1 बॉटल पी लो उसके बाद एक्सरसाइज करो, तो आपके पेट में जो है ना वो दर्द होने लगता है। इसीलिए कहते हैं जब भी एक्सरसाइज करो पेट आपका जो है वो खाली होना चाहिए। अंजू भारती जी का कमेंट था कि दी रस्सी कूदने से वज़न कम होता है क्या? तो 100% होता है। रस्सी कूदना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपके पास जगह है तो आप रस्सी कूदिए। जब मैं नोएडा रहती थी तो मेरे पास स्पेस ही नहीं रहता था कि मैं रस्सी कूदूँ, क्योंकि जब रस्सी आगे जाती है ना तो उसके लिए भी जगह चाहिए होता है। इसके वजह से मैं कभी रस्सी कूदी नहीं, लेकिन मैं बताती हमेशा हूँ कि आप लोग रस्सी कूदिए। और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज है, अपने से रस्सी कूदने की तो ज़रूरत नहीं है। जब आप रस्सी कूदेंगे, जैसे जंपिंग वगैरह आप करेंगे, तो आपके पूरे बॉडी का फैट कम होता है, पूरे बॉडी से कैलोरी बर्न होती है। तो इसकी वजह से रस्सी कूदना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास जगह है तो आप ज़रूर कूदिए। 150, 200, 500 जितनी बार आप कूद सकती हैं उतना बार कूदिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वेट लॉस में। हरिया हुसैन जी का कमेंट था कि दी क्या वेट नापना रोज़ ज़रूरी है? तो बिल्कुल नहीं रोज़ ज़रूरी है कि आप रोज़ के रोज़ वेट नापिए कि आज कितना है, आज कितना है, आज कितना है। आप हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन आप वेट नापिए कि पूरे हफ्ते में मेरा वज़न कितना कम हुआ। अगर आपको अच्छा लगता है रोज़ नापना कि कितना ग्राम कम हुआ, कितना ग्राम कम हुआ, तो आप नाप सकती हैं। बाकी रोज़ नापने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक दिन नापिए कि मतलब मेरा 1 हफ्ते में कितना कम हुआ। वैसे मैं तो महीने में नापती थी कि मेरा 1 महीने में कितना कम हुआ।
अगर आप रोज़ नाप रही हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगर आपसे बन पड़ता है तो नापिए। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि रोज़ रोज़ ग्राम 100 ग्राम ही नापो। यहाँ पे जो है मैं नाश्ता बना रही थी जिसमें था स्प्राउट का चीला। स्प्राउट में है चना और मूंग दाल जिसे रात में भिगो रखी थी, तो ये बहुत अच्छे से अंकुरित हो गया है। 2-3-4 दिन हो गया था इसको अंकुरित हुए। फिर इसको मिक्सर जार में डालना है और इसमें डालना है धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक, साथ में हरी मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से पीस लेना है। इसका पतला सा बैटर बना लेना है ताकि इसका अच्छा सा चीला बन जाए। और बहुत ज़्यादा हेल्दी ये चीला है, मैं बहुत सारी इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर की हूँ। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन, ताकि बेसन जो है ना अच्छे से बाइंडिंग का काम करे। ये जो है फैलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बेसन अच्छे से जोड़ के रखेगा, तो बेसन इसलिए ज़रूरी होता है डालना। फिर थोड़ा सा डाल देना है नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स करिए, तवा पे थोड़ा सा तेल ग्रीस करिए, उसके बाद इसका चीला बना लीजिए। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आप लोग इसका चीला ज़रूर खाइए। साथ में मॉर्निंग टाइम पे आप दलिया भी खा सकते हैं, उसमें ओट्स भी खा सकते हैं, चीला बना के खाइए। राजमा, लोबिया और छोला भिगो के रखिए, उसका स्प्राउट खाइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आपको भर भर के प्रोटीन मिलेगा। क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते कि हमें अंडा वगैरह से, जैसे अंडा हम नहीं खाते तो अंडे से प्रोटीन बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं वो लोग अंडा ज़रूर खाएं मॉर्निंग के टाइम पे। 2 अंडा खाइए, वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर जिसको ब्रेड खाना है वो ब्राउन ब्रेड भी खा सकता है। मैं नहीं खाती, मैं जो चीज़ नहीं खाती उसको मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन बहुत लोग खाते हैं ये ब्रेड वगैरह। तो आप ब्रेड खा सकते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड होना चाहिए, वाइट ब्रेड नहीं होना चाहिए। वो भी बहुत ज़्यादा मत खाइएगा, 1 या 2 ब्रेड लीजिएगा, उसके साथ ऑमलेट ले लीजिएगा, वो भी आपका नाश्ता हो जाएगा। तो उसकी जगह पे जो है मेरा नाश्ता यही चीला वगैरह होता है, क्योंकि मुझे भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मूंग दाल से लेती हूँ। मैं अपने खाने में मूंग दाल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जैसे मॉर्निंग के जब मैं नाश्ता करती हूँ या तो चीला ले लेती हूँ या तो उसमें स्प्राउट में ले लेती हूँ। साथ में दलिया के साथ भी मैं मूंग दाल लेती हूँ। इसकी वजह से मुझे प्रोटीन फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता था। यहाँ पे देखिए मैं 11 बजे के करीब खाई हूँ बादाम। उसके बाद जो है कपड़े फैलाने में बाहर आ गई थी। आपको 11 से 12 मतलब 11 से लेके 2 के बीच में एक कोई फ्रूट ले लेना है, या तो संतरा लीजिए, वाटरमेलन लीजिए, मस्क मेलन लीजिए। ये तो सीज़न चल रहा है तो ये सारी चीज़ें खाइए। साथ में लंच टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाद लेना है अपने खाने में। या तो आप रोटी खाइए या तो आप चावल खाइए। ये सारी चीज़ें मैं बोल के बता रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर रही हूँ। मेरा वेट अच्छा खासा वज़न कम हो चुका है, तो इसकी वजह से ना मैं बहुत अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। बाकी मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपको खाना है। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ, ऐसे वीडियो में नहीं। मैं पूरा प्रॉपर लिख के आप लोग के साथ में 7 दिन का डाइट प्लान शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ना उसके अकॉर्डिंग अपना अपना वेट लॉस कर लीजिएगा। बाकी जिनको भी अपना वज़न अच्छा खासा कम करना है ना, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, वहाँ मैं आप लोग को डाइट प्लान शेयर कर दूंगी। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, सेम नाम से ही है, शिल्पा सतीश ब्लॉग के नाम से है, सेम डीपी भी उस पर लगी हुई है। तो अगर आप लोग को डाइट प्लान चाहिएगा तो वहाँ पे मुझे कमेंट करिएगा डीएम में मेरे जाके, तो फिर मैं जाके आप लोग को वहाँ पे दे दूँगी। या भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, कुछ भी करना हो, तो वहाँ भी मैसेज कर लीजिएगा। और प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए, मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ। वहाँ एक्सरसाइजेस की वीडियो मैं बहुत ज़्यादा शेयर करती हूँ। यूट्यूब पे तो एक साथ में होता है, वहाँ मैं अलग अलग करके शेयर करती हूँ कि चेस्ट के लिए कौन सा है, पेट के लिए कौन सा है, आर्म के लिए कौन सा है, सारा मैं अलग अलग करती हूँ। यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, उसके बाद सबके लिए बनाई थी मैं दूध वाला चाय और अपने लिए मैं बनाई थी ब्लैक टी। उसके साथ में मैं ली थी रोस्टेड चना। तो भले ही मेरा वज़न कम हो गया है, भले ही मैं 65 केजी की हूँ, लेकिन मैं फॉलो वही सारी चीज़ें करती हूँ जो मैं अपने वेट लॉस जर्नी में करती थी। क्योंकि मुझे अपना वेट हमेशा मेंटेन रखना है, मुझे हमेशा स्वस्थ रखना है, बीमार नहीं मुझे पड़ना है। तो इसकी वजह से मैं हेल्दी चीज़ें ही खाती हूँ। अभी बना रही थी मैं लौकी का कोफ्ता, जिसमें लौकी को कद्दूकस कर ली थी। कद्दूकस करने के बाद इसका जो पानी है वो मैं निकाल दी थी, और जो इसका पानी था ना वो मैं पी गई थी। लौकी का जो जूस होता है, लौकी का जो पानी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके वेट लॉस के लिए। जो भी वज़न जल्दी कम करना चाहते हैं वो लोग लौकी का जूस पिए, खासकर थायराइड वाले, जिनको भी थायराइड है ना, वो लोग तो लौकी का जूस पिए, उनका वज़न बहुत जल्दी से कम हो जाएगा। फिर इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा बेसन, हल्दी, हरी मिर्ची, और थोड़ा सा इसमें मैं जीरा डाल दी थी, और थोड़ा सा गरम मसाला डाली थी। गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ। उसके बाद इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देना है।
उसके बाद इसको ना एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद छोटा छोटा इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है और डीप फ्राई करना है। तो जो जो लोग वेट लॉस में है ना वो भी खा सकते हैं इसको। बस ये है कि जो मतलब पकौड़ी होगी जिसको हम छानेंगे वो एक ही दो लीजिएगा, क्योंकि ये डीप फ्राई हो रही है। तो डीप फ्राई चीज़ें वैसे भी वेट लॉस में नहीं खाना चाहिए। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में ये सब कुछ नहीं खाती थी। मैं खाती थी राजमा, छोला, उसके साथ में बनाती थी कढ़ी। कढ़ी भी आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा खासा खाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। साथ में मैं बेसन की सब्ज़ी बनाती थी, बहुत ज़्यादा मैं चना की सब्ज़ी बनाती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं वेट लॉस में खाई हूँ। कल एक कमेंट था, दीदी क्या आप चावल नहीं खाती थी? तो बिल्कुल नहीं खाती थी मैं अपने वेट लॉस जर्नी में। यहाँ पे मैं डाली हूँ गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, साथ में था लौंग और दालचीनी का और तेज़पत्ते का तड़का लगा दी थी। फिर प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची सब कुछ पीस के उसका वो डाल दी हूँ। अभी जो है थोड़ा सा गरम मसाला डाली थी, थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल के मसाले को एकदम अच्छे से भून लेना है। फिर यहाँ पानी में मैं थोड़ा सा बेसन डाली थी, बहुत थोड़ा सा डाली थी, ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें अच्छा खासा उबाल आने देंगे। जब ये अच्छे से उबलने लगेगा तो जो बॉल बना के रेडी किए हैं कोफ्ता, वो डाल के और इसको अच्छे से पका देंगे। तो ये था आज का हमारा डिनर, कोफ्ता और रोटी। तो मतलब मैं ना अभी जाके शाम को रोटी या चावल वगैरह ले रही हूँ। चावल नहीं लेती मैं शाम को मैं अपने बच्चे को चावल खिलाती हूँ। मैं रोटी और सब्जी ही खाती हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं वॉक करने के बाद यहाँ रात में मैं पी रही थी ग्रीन टी, क्योंकि शाम को नहीं पी थी। तो आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, शिल्पा सतीश ब्लॉग के नाम से, वो भी है इंस्टा आईडी भी। और आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट में पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं दूंगी। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।